2014 में तत्कालीन हमारे जिलाधीश माननीय कंवर जी के सानिध्य में शास्त्रीय संगीत और कविता को एक प्रच्छन्न नेपथ्य में दिए जाने वाले इस मंच में देव सदन को चुना गया है। तब से निरंतर ये कार्यक्रम यहाँ चलता है। जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि बृहद स्तर पर कला केंद्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत संगीत, नायन गायन, वादन, लाहड़ी और कुछ चलता है। कविता उसमें थोड़ा सब नेपथ्य में रहता, पीछे रहता है। उस कड़ी में इसके सूत्रधार या उसकी कड़ी में सबसे सशक्त जो पुरुष थे उनका नाम है सूरत। आज भी वो संयोजक हैं, उन्हीं की देखरेख में ये कार्यक्रम चलता है और मुझे इस सूत्र में उन्होंने बांधा है। आभार। इसमें शास्त्रीय संगीत भी समानांतर चलेगा और बीच बीच में कुछ नवोदित कवि है, कुछ प्रशिक्षित कवि है, कुछ लोग आने वाले हैं, उनको हम यहाँ एक गुलदस्ता के रूप में पिरोएंगे और अच्छा उत्सव है। सबसे पहले मैं डॉक्टर सूरज से अनुरोध करूँगा कि आज के मुख्य अतिथि को ज्ञान, विवेक और बुद्धि की माँ शारदा के चरणों में दिव्य दीप पर दशहरा उत्सव समिति की ओर से आयोजित इस शास्त्रीय संगीत और काव्य पाठ में आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय हीरालाल ठाकुर जी, सेवानिवृत्त तहसीलदार और कुल वरिष्ठ लेखक हैं। उनके साथ हिमाचल प्रदेश के नहीं पूरे देश के बहुत अच्छे कवि अजय जी, शिव कुमार सूर्य जी जो बड़ी पहले से लिखते आ रहे हैं और बीच में ये कहीं नेपथ्य में चले गए थे, अब हमने इनको मुख्य धारा में द्वारा से जोड़ा है। बहुत अच्छे कवि हैं। हीरालाल ठाकुर जी अध्यक्ष हिमाचल खादी मंडल, ये हमेशा लेखन पठन पाठन में हमारा सहयोग देते हैं और लगातार निरंतर उसमें जुड़े रहते हैं। आदरणीय पीसी बौद्ध जी जो केंद्रीय सरकार से सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और आज बहुत दिनों बाद पठानिया जी से मुलाकात हुई। डॉक्टर दयानंद गौतम जी जो इस कार्यक्रम के स्टेज संचालक हैं, एवं सभी प्यारो साहब, यतिन पंडित जी जो टांगरी में भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पूरे हिमाचल में। इन्होंने यही टांगरी सीखी और आज हम सबको सिखा रहे हैं। ऐसी लगन स्वाध्याय आगे सिखाना कॉलेज में कहाँ हर जगह और जमीन से जुड़े व्यक्ति सभी मेरे साथियों, ये जो कार्यक्रम हमने 2014 में शुरू किया था, उससे पहले ये कार्यक्रम नहीं होता था। उस वक्त यहाँ माननीय राकेश कंवर जी उपायुक्त थे। वो पढ़ने लिखने में और लेखन में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने कई मील पत्थर स्थापित किए कुल्लू में। कुल्लू नाट्य को विश्व स्तर पर पहुंचाया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम दर्ज है 2015 में होता है। यहाँ देव संग्रहालय की स्थापना की, उधर बुक कैफे की स्थापना की। ऐसे ऐसे मील के पत्थर उन्होंने स्थापित किए थे और उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया। उसके बाद निरंतर हर वर्ष ये परंपरा चली आ रही है। हम जब भी कोई नया उपायुक्त आते हैं उनसे आग्रह करते हैं कि इस तरह से परंपरा चली है तो आप इसके लिए हमें सुविधा दें और सभी उपायुक्त इसके लिए सहमत हुए। और आजकल के वर्तमान उपायुक्त माननीय आशुतोष गर्ग जी, हालांकि उस वक्त 14-15 में यहाँ प्रोफेशनल थे, वो भी जब से आया सहर्ष इसके लिए स्वीकृति देते हैं। हालांकि आज के मुख्य अतिथि वो थे, परंतु क्योंकि व्यवस्था में बड़ा समय निकालना पाना मुश्किल होता है, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप लेखकों में से किसी को
अध्यक्षता सौंपिएगा, मुख्य अतिथि बनाइएगा। ये कार्यक्रम इसके लिए बाकायदा हम एप्लीकेशन देते हैं। आप सबकी तरफ से मैं एप्लीकेशन जिला भाषा अधिकारी के माध्यम से हम डीसी तक पहुंचाते हैं, फिर वो उसको अप्रूव करते हैं। बाकायदा बजट भी हम उसमें सम्मिलित करते हैं और उसके अनुसार थोड़ा सा क्या बोलते हैं जलेबी हम सबको दे भी देते हैं कि ताकि दशहरा के गरिमा बनी रहे। तो मुझे ज़्यादा नहीं कहना, आप सबका एक बार फिर आदरणीय हिरलाल ठाकुर जी का और सभी वरिष्ठ और श्रेष्ठ सभी नवोदित कवियों का, गायकों का मैं इस संगोष्ठी में, इस कविता पाठ में, गायन के कार्यक्रम में आपका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। और हम चाहते हैं कि आप अपने साथियों को जो कविता करता है उनको लाइएगा, कभी भी अगले साल भी लाइएगा, क्योंकि हर व्यक्ति फोन करना मान मुनासिब नहीं होता, इसलिए हम मैसेज देते हैं ताकि जो भी आपको लगता है लाइएगा, प्रोत्साहन मिले। जो लिखता है तो उसको आगे आना चाहिए, जो गाता है उसको भी आगे आना चाहिए, ताकि सबको मंच मिले। तो एक बार फिर मंच संचालक डॉक्टर दयानंद गौतम का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को तीनों ही कालों के साथ जब जुड़ते हम, सबसे महत्वपूर्ण रहता है अतीत। इस अवस्था में, बचपन में जो बाल्यावस्था है, व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचता है। युवावस्था में व्यक्ति वर्तमान में सोचता है, और जब हम इस ढलान में आ जाते हैं तो व्यक्ति हमेशा अतीत के लिए। मेरे एक मित्र थे, उसमें व्हाट्सएप में बार बार लिखते हैं, कह रहे अतीत माड़ा था, फलाना था, ये उसको मैंने चाह पंक्तियां लिखी। इसके बीच में ये मिस्टर संजय अपना राग देसी लेकर के शास्त्रीय संगीत की शुरुआत करेंगे। छोटा ख्याल आपका तो शुरू करेंगे दोस्तों। अतीत बड़ा पवित्र होता है, लगता कोई सुगंधित इत्र होता है, भले ही इसने दी हो कई कठिनाइयां, भले ही इसने दी हो कई कठिनाइयां, पर ये सीख देता हुआ सच एक बार की मित्र होता है, एक मित्र होता है। नमस्कार, हम सभी को, गुरुजनों को प्रणाम। मैं गुरुजी से संगीत की शिक्षा लेता हूँ, श्री पंडित विद्यासागर जी से, और गुरुजी से भी लिया। एक छोटा ख्याल आपके बीच में गाऊंगा, और मेरे साथ बड़े भाई अमित भाई जी और जीवन भाई जी। छोटी सी कोशिश रहेगी। साची कहत है आना रंग ये, साची कहत है आना रंग ये, साची कहत है आना रंग ये, नदी साची कहत
ये विधा अभ्यास की है, ये विधा लगन की है, और इस विधा के पीछे जो सबसे बड़ी कृपा है वो गुरुओं का भाव रहता है। उनमें एक दो जैसे मैं तो साझा करते रहेंगे। इसमें हमारे पास छोटी छोटी बालिकाएं हैं, लिखने का हुनर रखती हैं, पर कविता वाले नहीं ज़्यादा सीखते। जो उनकी फीलिंग आ गई तो बस वो लिख देते हैं, आगे समझ नहीं आए तो चलो कोशिश करते हैं, अच्छी बात है। तो मेरे पास हैं श्रुति ठाकुर, ये उधर हमारे गांव से ही हैं, अभी शास्त्री प्राकृत की विद्यार्थी हैं, और ये आएंगी और यहाँ छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है वीर जवान। तो जवान के लिए ये बालिका, ये छात्रा, ये कविता को सब तक दर्शाते हैं। तो मेरा वही शीर्षक है कलम। तो लगता है मेरी कलम में शब्दों का भंडार है, लगता है मेरी कलम में शब्दों का भंडार है। जब मैं अपने पन्नों में कलम से लिखती हूँ, जब मैं अपने पन्नों में
ये शब्द बारिश बनकर बरस जाते हैं। ये शब्द बरसकर पानी के गड्ढे की तरह, ये शब्द बरसकर पानी के गड्ढे की तरह इन पन्नों पर कैद हो जाते हैं और लगता है कि मानो इन्हीं शब्दों से मेरी कलम ने अपने विचारों को इस दुनिया तक प्रस्तुत किया है। लगता है मेरी कलम में ही इन शब्दों का भंडार छिपा हुआ है। अब जब इन शब्दों को कलम से लिखती हूँ, अब जब इन शब्दों को कलम से लिखती हूँ तो दिल को बहुत सुकून मिलता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है। अब जब अपने भावों को कलम से पन्नों पर प्रस्तुत करती हूँ, अब जब अपने जो भाव हैं उनको कलम से पन्नों पर प्रस्तुत करती हूँ तो दिल को एक आनंद मिलता है और लगता है कि कलम पर ही मेरा संसार छिपा हुआ है और इन्हीं कलम से मेरे शब्दों का भंडार छिपा हुआ है। धन्यवाद। देखो इस सुहाने मौसम में ये अंदाजे हवा अपने देखो इस सुहाने मौसम में ये सर्द हवा अपने अंदाजे बहाव से बाज नहीं आती। ध्यान देना मुझे देखो मौसम जड़ा हुआ है उस पर ये देखो इस सुहाने मौसम में ये सर्द हवा अपने अंदाजे बहाव से बाज नहीं आती। कहती उनसे हमने सारे इश्क मोहब्बत की बातें कहती उनसे हमने अपनी सारी इश्क मोहब्बत की बातें सुनिए जो उन्हें राज नहीं आती। अब तो मेरे पहाड़ों में भी पसरने लगी है धीरे धीरे खामोश से चुप्पी। जब तक इधर से ना पुकारो उधर से कोई आवाज नहीं आती। बहुत खूब, बहुत खूब। और इस धरा का, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सबसे मधुर सांस बांसुरी। भगवान कृष्ण के घरों से बाहर निकल करके, युगल घरों से निकल करके निषाद गौतम समसामयिक अवसरों पर, रस्मी आयोजनों पर, दशहरा, सफरी फेस्टिवल और बहुत से आध्यात्मिक कार्यक्रमों में अपनी बांसुरी के तान से सुनने वालों को भारी रूप करते हैं। आदर प्रणाम आप दशहरे के बधाई सभी को। राग जो कोशिश करूंगा छोटी छोटी 2 बंदिशें 5-7 मिनट की।
चुन लेता हूँ। घर ख्याल आए वसंत का, घर ख्याल आए पतझड़ का, तो एक वसंत चुन लेता हूँ। होने लगे मन उदास तो एक गजल सुन लेता हूँ। होने लगे मन उदास तो एक गजल सुन लेता हूँ। जिंदगी की तन्हाइयों में दया बना कभी नींद का क्रम, ख्यालों की बेहतरीन सुखद एक चादर बुन लेता हूँ, एक चादर बुन लेता हूँ। बहुत खूब। रक्षित क्षमा। तो मैं आपके समक्ष एक कविता में प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका शीर्षक है बेटी। बेटी एक वरदान है, बेटी एक वरदान है, बेटी देश की शान है, बेटी देश की शान है। ना समझो इसे तुम बोझ, ना समझो इसे तुम बोझ, यही देश का मान है, यही देश का मान है। हर दुख में साथ निभाएगी, हर दुख में साथ निभाएगी, पुत्र का भी कर्तव्य निभाएगी, पुत्र का भी कर्तव्य निभाएगी। बेटी एक वरदान है, बेटी एक वरदान है, बेटी ही देश की शान है, बेटी ही देश की शान है। जिंदगी के छंदों का अलंकार है बेटी, जिंदगी के छंदों का अलंकार है बेटी, कविता के पन्नों का संस्कार है बेटी, कविता के पन्नों का संस्कार है बेटी। बेटी एक वरदान है, बेटी ही देश की शान है, बेटी ही वरदान है, बेटी ही देश की शान है। वत्सल के श्रृंगार का रस है बेटी, वत्सल के श्रृंगार का रस है बेटी, कल के संसार का यश है बेटी, कल के संसार का यश है बेटी। जब जब जन्म लेती है बेटी, जब जब जन्म लेती है बेटी, खुशियों साथ लाती है बेटी, खुशियां साथ लाती है बेटी। ईश्वर की सौगात है बेटी, ईश्वर की सौगात है बेटी, सुबह की पहली किरण है बेटी, सुबह की पहली किरण है बेटी। पेड़ों की शीतल छाया है बेटी, पेड़ों की शीतल छाया है बेटी, आंगन की एक चिड़िया है बेटी, आंगन की एक चिड़िया है बेटी। बेटी एक वरदान है, बेटी एक वरदान है, बेटी ही देश की शान है, बेटी ही देश की शान है। त्याग समर्पण सिखलाती है बेटी, त्याग समर्पण सिखलाती है बेटी, नए नए रिश्ते बनाती है बेटी, नए नए रिश्ते बनाती है बेटी। जिस घर जाती उजाला कर जाती, जिस घर जाती उजाला कर जाती, बार बार याद आती है बेटी, बार बार याद आती है बेटी। बेटी एक वरदान है, बेटी ही देश की शान है, बेटी एक वरदान है, बेटी ही देश की शान है। पापियों के नाश के लिए चंडी का अवतार है बेटी, पापियों के नाश के लिए चंडी का अवतार है बेटी। बेटी की कीमत उससे पूछो जिनके पास नहीं है बेटी, बेटी की कीमत उससे पूछो जिसके पास नहीं है बेटी। बेटी एक वरदान है, बेटी ही देश की शान है, बेटी एक वरदान है, बेटी ही देश की शान है। धन्यवाद। चीज थी। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री जयप्रकाश जी से, साहित्य लोक संपर्क अधिकारी कुल्लू यही कार्यरत है, सेंस से हैं। जीवन मरण के रहस्य को लेकर ये कुछ एक पंक्तियां हैं कि जीते हैं मरते हैं, जीते हैं मरते हैं, जीते जी मर जाते हैं, जीते हैं मरते हैं, जीते जी मर जाते हैं, जी जी कर मर जाते हैं, जी जी कर मर जाते हैं, मरते मरते जी जाते हैं, मरते मरते जी जाते हैं। और देखिए कि जीने मरने की प्रतिस्पर्धा में कितने ही जी मर जाते हैं, जीने मरने की प्रतिस्पर्धा में कितने ही जी मर जाते हैं। जीने की चाहत में जाने कितने ही जी जाते हैं, जीने की चाहत में जाने कितने जी जाते हैं। मरने के भय और शंका में कितने ही मर जाते हैं। जीवन मरण के इस रहस्य जाल में पीछे रह जाती मानव चाल है, प्राणों पर किसका अधिकार, ना कर विकट अपना हाल। जीवन रहते जीवन दे कर संकल्प फिलहाल, फिर प्राण पक्षी उड़ जाएंगे छोड़ तन्मय डाल, फिर प्राण पक्षी उड़ जाएंगे छोड़ तन्मय डाल। बहुत बहुत धन्यवाद। जीने की है, बीच में कई जो कुछ नहीं करते वो मर जाते हैं, कुछ लोग पी पी के जी जाते हैं।
अब मैं बीच में संगीत का धनवंती आ जाए, गुशैनी बठार से हैं ये बालिका।
मेरे पास आए हैं विश्वेश भारद्वाज। गिरे और समझते रहे, उन हवाओं में क्या रंग था, चिराग तो आंधियों में गुजरते थे। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियां लेकर आया हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार से है। गौर फरमाइएगा। अगर जुनून हो सिर पे तेरे और अंतर पे हो विश्वास, अगर जुनून हो सिर पे तेरे और अंतर पे हो विश्वास, तो फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहाँ तुम्हें एहसास, तो फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहाँ तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक कर यही कहो, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक कर यही कहो, दुनिया झुकना होगा तुम्हें विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला, दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला, कानों का उपहार मिला, अपमानों का हार मिला, कानों का उपहार मिला। अविश्वास में अब तुम विश्वास भरो, अविश्वास में अब तुम विश्वास भरो, लहरों के विपरीत बहो, लहरों के विपरीत बहो, हाथों में विजय मशाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। तुम स्वयं सिर्फ इस जीवन के उन मुक्त गगन में उड़े चलो, तुम स्वयं सिर्फ इस जीवन के उन मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज से एक नवयुग विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, जो कि कुछ इस प्रकार से है। गौर फरमाइएगा। हो चुका है आगाज या रण का, हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। इतिहास तो वही बदलेगा जिसका संघर्ष जारी है, इतिहास तो वही बदलेगा जिसका संघर्ष जारी है। धन्यवाद। बहुत जोरदार तालियां बजाएं मुझे, बहुत अच्छा। ये निर्मल से कल परसों आए हैं और अपनी कविता को लेकर के भगवान प्रकाश। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष एक लोक कविता पेश करना चाहता हूँ। उससे पहले 4 लाइनें। चीड़ू मनार पंछी जीजू राणा, चीड़ू मनार पंछी जीजू राणा, उड़ते भाषते उठली धारा, देश देशन शोभ लहरा, कुरु देशा शोभला मारा, देश देशन शोभ लहरा, कुरु देश सा शोभला मारा। ढोली ढौसी गंधे बजांदे, ढोली ढौसी गंधे बजांदे, धीरी नाटीरा भांका नजारा। ढोली ढौसी गंधे बजांदे, धीरी नाटीरा भांका नजारा, देश देशन शोभ लहरा, कुरु देशा शोभला मारा। बहुत कविता मामला तो ही रोटी रहा। शीर्षक है दोती उठिए पड़ू छेता पे जाना, दोती उठिए पड़ू छेता पे जाना, मोड़ा कीर्टू पाऊ पंचाना। दोती उठिए पाऊ छेता पे जाना, मोड़ा कीर्टू पाऊ पंचाना। पता नहीं लगता खरी खोटी रहा, मामला तो ही रोटी रहा। पता नहीं लगता खरी खोटी रहा, मामला दो ही रोटी रहा। भूखे शौक है पाऊ कम कमाना, भूखे शौक है पाऊ कम कमाना। मेहनत के लिए पाऊ अपना फर्ज निभाना। पूरा नहीं होता कदी विसोटी रहा, मामला दो ही रोटी रहा। पूरा नहीं होता कदी विसोटी रहा, मामला दो ही रोटी रहा। बुरे वक्त रहा की गलाना, बुरे वक्त रहा की गलाना। मेहनत के लिए पाऊ कमाइए गाना। कोरोना काल सभी को याद। बुरे वक्त रहा की गलाना, मेहनती के लिए पाऊ कमाइए डाना। मिट्टी संगे आशा जोड़िए रोना, मिट्टी संगे आशा जोड़िए रोना। मौजनी बोला ऊंची कोठिया, मामला दो ही रोटिया। मौजनी बोला ऊंची कोठिया, मामला दो ही रोटिया। बेटुसाई काम केरिए पड़ी फसल लानी, बेटुसाई काम केरिए पड़ी फसल लानी। मिलती तेवे आ सब रोटी खानी, मिलती तेवे आ सब रोटी खानी। कोई नहीं जानता दिलानी छोटी रहा, मामला दो ही रोटी रहा। कोई नहीं जानता दिलानी छोटी रहा, मामला दो ही रोटी रहा। परिवार पड़ोज मेला, परिवार पड़ोज मेला, पता नहीं लगता जात कोई मेला। परिवार पड़ोज मेला, पता नहीं लगता जात कोई मेला।
मिली जुली है काम कमाना, मिली जुली है काम कमाना, सोंगे सोंगे मारे भोंडू लाना, मिली जुली है काम कमाना, सोंगे सोंगे मारे भोंडू लाना, तसा लिसंग है काम निभाना, मजन याती अटपटिया मामला दुई रोटिया, मजन याती अटपटिया मामला दुई रोटिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जीवन में वही कभी किसी को कहीं, किसी को जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। तो ऐसे भाव से पहाड़ी की अपनी अपनी लज्जत है, पहाड़ी का अपने एक आनंद है। अब मैं पुनीत से चाहूंगा, पटियाल से, कि वो दोनों आ जाए, पुनीत भी और पटियाल भी। तो आप सभी को सादर वंदन करते हुए दशहरे के ऊपर चंद पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ कि रघुकुल शिरोमणि परम प्रतापी वीर, रघुकुल शिरोमणि परम प्रतापी वीर, विजय रथ पर हो आरूढ़, धर शरासन तीर, धर शरासन तीर। आज विराजित कुलुत धरा पर, साथ जानकी और अनुज अनंत अधीर, अनंत अधीर। देव तरु झुकाए शीश, व्यास अरिहंता सदा नीरा, पाए आशीष, पाए आशीष। ढोल नगाड़ों की थाप पर चले ऋषिदेव आराध्य मिलन को, ढोल नगाड़ों की थाप पर चले ऋषिदेव आराध्य मिलन को। देवमय शीतल वातावरण में स्वीकारे पुनीत नमन, पुनीत वंदन, पुनीत वंदन। अपनी कविता आपके समक्ष सुनाना चाहती हूँ। अभी हाल ही में जो यहाँ हिमाचल में जो विडंबना हुई थी, उसके ऊपर चंद पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हूँ शिव कैलाशपति ओंकार शंभु, हूँ शिव कैलाशपति ओंकार शंभु, मैं ही नीलकंठ आशुतोष स्वयंभू। हूँ मैं शशिपति नाथ नागों का, हूँ मैं शशिपति नाथ नागों का, मैं ही तो हूँ महाकाल कालों का, मैं ही तो हूँ महाकाल कालों का। उमापति हूँ त्रिपुरारी, गौर फरमाइएगा, उमापति हूँ त्रिपुरारी, और जब पाप बढ़े धरा पर तो मैं ही हूँ प्रलयंकारी, तो मैं ही हूँ प्रलयंकारी। मेरे आंचल में खेले हे मानव, मेरे आंचल में खेले हे मानव, तुम काम क्रोध में लीन हुए, है हिमखंड तप भू हिमाचल, तुम गौरव इसका समझ ना सके, तुम गौरव इसका समझ ना सके। है देव भू कण कण देव, है देव भू कण कण देव, हर वृक्ष यक्ष हर कुहा गंधर्व, नदी देव सुता कंदरा परम योगिनी, शीर्ष पर बसते है महादेव, शीर्ष पर बसते है महादेव। आज बंधी शिखा में खोल रहा, आज बंधी शिखा में खोल रहा, तू संभल मानव मैं बढ़ रहा, तू संभल मानव मैं बढ़ रहा। पाप पुण्य का भेद मिटा, तू मान मेरा रख न सका, तू मान मेरा रख न सका। अब सुन टंकार, अब सुन टंकार, पहाड़ की दहाड़, धरती का प्रतिकार। मैं तीसरा नेत्र अब खोल रहा, मैं तीसरा नेत्र अब खोल रहा। नदी का वेग भी झेल जरा, तेरा नगण्य अस्तित्व, तेरा नगण्य अस्तित्व, प्रकृति के नाम का तमाशा, और मेरे स्थान पर आने की आशा, और मेरे स्थान पर आने की आशा। अभी समय है संभल मानव, अभी समय है संभल मानव, या फिर दिशाएं डोलेंगी। होगा खंड खंड हिमखंड, होगा खंड खंड हिमखंड, और पवन अगन सा बोलेगी, और पवन अगन सा बोलेगी। तटिनी के तट पर होगा श्रीगाल का महाउल्लास, तटिनी के तट पर होगा श्रीगाल का महाउल्लास। हुए दिग्भ्रमित अगर, हुए दिग्भ्रमित अगर, चतुर्दिक होगा महाविनाश, चतुर्दिक होगा महाविनाश।
नाश महाविनाश। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी। कहेंगे हैं, कोई बात नहीं। ये कविता के लिए मैं अपने माननीय किसी बोध साहब को यहाँ करता हूँ। एक और प्रशांत अपने सूरज का उजास, इनके सूरज का, हमारे सूरज का नहीं। कविता का शीर्षक है हिम चंपा। सूरत में कशिश और सीरत में नरमी, सूरत में कशिश और सीरत में नरमी, वादियों में नहीं तो और कहाँ मिलेगा। सूरत में कशिश और सीरत में नरमी, वादियों में नहीं तो और कहाँ मिलेंगी। तिरछी नजर में वो पाषाण भेदी सी अदा, तिरछी नजर में वो पाषाण भेदी सी अदा, पहाड़ों में नहीं और कहाँ मिलेंगी। पाषाण भेदी भेदक वो फूल है जो हमारे चट्टानों पे जो बड़े चौड़े पत्ते वाले जो लाल वो है। तो तिरछी नजर में पाषाण भेदी सी अदा, पहाड़ों में नहीं तो और कहाँ मिलेंगी। और आगे पंक्तियां हैं। कल्पना में बनी वो चांदी, कल्पना में बनी रची वो चांदी की मूर्त, कल्पना में बनी रची वो चांदी की मूर्त सी, गाँवों में नहीं तो और कहाँ मिले। कल्पना में बनी रची वो चांदी की मूर्त सी, गाँवों में नहीं तो कहीं और कहाँ मिलेंगी। सूरत में कशिश और सीरत में नरमी, वादियों में नहीं तो और कहाँ मिलेंगी। और अगली खास पंक्तियां हैं। सोने से तनी त्वचा में, सोने से तनी त्वचा में खिली देवी मूर्ति सी, सोने से तनी त्वचा में खिली देवी मूर्ति सी, भारी पगडंडियों में नहीं तो कहाँ मिले। बहुत खूब, बहुत खूब। सोने से तनी त्वचा में खिली देवी मूर्ति सी, भारी पगडंडियों में नहीं तो और कहाँ मिलेगी। सूरत में कशिश और सीरत में नरमी, वादियों में नहीं तो और कहाँ मिलेगी। और अंतिम लाइनें हैं जो फिर हमारे पहाड़ी होने, हमारे इस हिमालय की गोद में होने से जुड़ी संवेदनाओं और सोच की बात है। किसी चट्टानी चोटी की दैवी आकृति जैसी, क्या बात। किसी चट्टानी चोटी की दैवी आकृति जैसी छवि यहाँ नहीं तो और कहाँ मिलेगी। किसी चट्टानी चोटी की दैवी आकृति जैसी छवि यहाँ नहीं तो और कहाँ मिलेंगी। सूरत में कशिश और सीरत में नरमी, वादियों में नहीं तो और कहाँ मिलेंगी। धन्यवाद। उसकी ऊंचाइयां चाहता था हर पल, जिसका न मुझे अनुमान था। उसकी ऊंचाइयां चाहता था हर पल, जिसका न मुझे अनुमान था। जीवन कठिन भोजन थकान भरा, रास्ता बहुत सुनसान था। जीवन कठिन भोजन थकान भरा, रास्ता बहुत सुनसान था। जमाना कर न सका उसके ऊंचे कद का अंदाजा, जमाना कर न सका उसके ऊंचे कद का जमाना। सर झुकाकर चलने वाला हमेशा बहुत एक आसमान था, बहुत खूब, बहुत खूब।